नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला में। दोस्तों, अभी 27 और 28 को जो ग्राम सेवक की परीक्षा थी उसमें हमारा भी था। तो हमने जो है ग्राम सेवक की एग्ज़ाम दे ली है और अभी हम डिस्कशन करने आए हैं आपके साथ जो के पेपर कैसा हुआ और हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कहाँ पे हमारा सेंटर था और हमारी शिफ्ट कैसी गई और लोग क्या सोचते हैं हमारी शिफ्ट के बारे में और हम क्या सोचते हैं जो है दूसरों की शिफ्ट के बारे में। तो इस बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे मेरे छोटे भाई, वो भी जो देख के आए हैं कौन सी शिफ्ट में था, ये सारी बातें आपके साथ करेंगे, फिर मैं करता हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा पेपर 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था और जयपुर मेरा सेंटर था। तो मुझको ये लगा कि जो 28 तारीख वाली जो मेरी शिफ्ट थी वो भी हार्ड थी। लगभग सभी शिफ्ट एक जैसी थी, हार्ड थी सभी शिफ्ट। इजी पेपर तो कोई था ही नहीं, सभी हार्ड पेपर ही थे। और जो मेरी शिफ्ट में मेरे को सबसे ज़्यादा हार्ड पोर्शन लगा वो एक तो मैथ का लगा। मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा हार्ड था और एक पोर्शन था कंप्यूटर का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। और जीके में कुछ क्वेश्चन ही थे जो करने वाले थे और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे जो नहीं हो रहे थे। और इंग्लिश नॉर्मल थी, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं थी और हिंदी भी ठीक थी, हिंदी भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। और अटेम्प्ट तो माइनस मार्किंग थी नहीं, तो 100 में से 100 ही किए थे। लग में सभी ने 100 में से 100 किए, लग ने सभी ने 100 ही किए हैं। अब इसमें किसके कितने ज़्यादा तुक्के लगेंगे, हाँ। उसका तो ये मान लो कि तुक्के का मतलब तो यही है कि किसने भगवान ने किस हाँ, बस मेहरबानी किस पे की है, बात। वही है, ये चमत्कार मान लो या कुछ भी मान लो। एक तो मेहनत, खुद की मेहनत भी है, लेकिन पेपर ऐसा बना रहे हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा है। मैथ 11वीं की डाल रहे हैं, 12वीं की डाल रहे हैं, आईआईटी की मैथ डाल रहे हैं, नॉर्मल मैथ दे रखी है और उसमें भी डाल रहे हैं 11वीं 12वीं की आईआईटी की। तो ये क्वेश्चन तो किसी से होंगे नहीं, तो उसमें तुक्के लगाएंगे और वो तुक्के जो सर देंगे उसका ही होगा। और कंप्यूटर का भी लेवल बहुत ज़्यादा टफ था। कंप्यूटर का लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ था। नॉर्मल अगर कंप्यूटर अपने फ्री के हिसाब से पढ़ाया तो इसमें से मतलब 1 या 2% ही कोई ऐसे हो सकते हैं जो अपन ने देखे थे, और ऐसे मेरे तो सारे ऐसे ही आए थे, मैंने देखे भी नहीं। और कंप्यूटर में ये मान लो कि मेरे तो 2% सही हुए हैं केवल। नहीं, अब क्वेश्चन आप काट पीट के अभी कितने, मतलब काट पीट के तो नहीं, वैसे कितने हो रहे हैं टोटल सही? अभी अराउंड 60 अराउंड हो रहे हैं। अभी आंसर की आएगी उसके बाद पता चलेगा। और तो ऑफिशियल पूरा आंसर की आने के बाद में ही सही पता हाँ, चलेगा। सही तो तभी पता चलेगा, लेकिन अभी अराउंड 60 हो रहे हैं। किसी आंसर की के अंदर 58 हो रहे हैं, किसी के अंदर 1-2 ऊपर नीचे ऐसे मतलब हो रहे हैं। कुछ में गलत, कुछ में सही बता रहे हैं, अलग अलग। तो लगभग 60 के अराउंड आ रहा है। हाँ, अब जैसे लगभग सभी ने यही सोच के गए थे कि ये के लाभ हानि वाला और हाँ, बस नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर के हाँ, average इनपुट का दिया। आउटपुट कौन सी होती है या फिर जनरेशन से पूछ ले, ऐसा एक भी प्रश्न वहाँ पे नहीं आया। एक भी क्वेश्चन नहीं था ऐसा कि कौन सी पीढ़ी से क्या है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, पर एक बात बता दूं, जो पेपर अपन के लिए है वही सभी के लिए है। हाँ, अपने को ऐसा लगता है कि अपन ने शिफ्ट बहुत हार्ड और दूसरे वाले की शिफ्ट में मतलब दूसरे पेपर अपन देखते हैं ना तो अपने को बहुत ज़्यादा सरल लगता है। पहला कारण तो ये है कि जब अपन खुद पेपर देने जाते हैं तो वो एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो उससे वो अपने को हार्ड लगता है वैसे भी। और जब दूसरा पेपर देता है ना तो अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता, तो हम उसका पेपर देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। लेकिन वो पर्सन भी देखो ना जो अपने को नहीं आ रहे, अपने तो वो देख लिया बस 30-35% जो अपने को आ रहे हैं, उसके अलावा वो क्वेश्चन भी तो पढ़े हैं ना जो नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये मत सोचो कि किसी की शिफ्ट बहुत सरल आ गई या हार्ड आ गई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 5-7 क्वेश्चनों का। और तो लगभग सारे पेपर एक जैसे ही थे, 5-7 क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे हो अब जाए। मेरा बता दूं तो मेरा भी जो है जयपुर में आई था और मेरा जो है 27 को सेकंड शिफ्ट में था और इनका जो है 28 को सेकंड शिफ्ट में था। और मैं जो इस 3 पेपर हुए थे, एक और बड़े भाई भी है, उनका जो है 27 को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो ये तीनों पेपर में जो है इसकी PDF मैं आपको डाल दूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में। और जो मेरा जो मैंने अटेम्प्ट तो सारे किए थे, उसमें से मेरा जो है 52-53 के बीच हो रहा है। कोई कोचिंग वाले क्या करवा रहे, कोई कोचिंग वाले मतलब 1-2 नंबरों का जो है फर्क आ रहा ही है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग बता रहे हैं। सभी को नॉलेज पूरी नहीं होती, ये अपन जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आए हैं। वो भी है RSMSS भी क्या उत्तर मानता है, क्योंकि कई क्वेश्चनों में सस्पेंस भी है, तो उसमें भी कई
कोचिंग वाले कुछ अलग मान रहे हैं, कुछ अलग मान रहे हैं, तो RSMSS भी क्या अपनी ऑफिशियल आंसर की में डालता है वही राइट होगा। वही राइट होगा, ये सही बात कही है कि अपन कितना भी लड़ लें उस पे, पर वो जो सही मानेगा वो RSMSS भी जो मानेगा वही अपन को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है एक दो क्वेश्चन जो है हमारे जो सस्पेंस में आ रहे हैं, तो मैं तो मेरा बता देता हूँ। एक जो है मेरा संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं है, तो मैंने इसमें IIT बम्बई किया है, और जो अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग बता रहे हैं, तो आप बताना कि आपने जो है कौन सा किया है और कौन सा सही हो सकता है। एक क्वेश्चन जो है सस्पेंस में एक और है, मैं आपको बता दूं, ये सभी इंस्टीट्यूट वाले बता रहे हैं और ये रॉन्ग भी हो सकता है, और RSMSS भी क्या मानता है वो जाने। जिसमें वो ST की जो सीट पूछी है राजस्थान विधानसभा में तो कितनी सीटें हैं ST की, तो उसमें जो है वो 34 और 25 से कुछ ऑप्शन बता रहे हैं, वो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। जैसे तो विधानसभा में अपने SC की 34 सीट है और ST की 25 सीट है, तो इसमें ST की सीट पूछी है, अनुसूचित जनजाति की सीट पूछी है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति की सीट विधानसभा क्षेत्र में अपने 25 है और इसमें 25 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें से क्या सही हो सकता है? और RSMSS भी क्या इसको पर्सन को डिलीट करता है या सही मानता है? और सही मानता तो क्या मानता है? आपका भी एक प्रश्न था, वो भी हाँ, एक बार मेरे एक मैथ का प्रश्न था। जैसे 25 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 15 ने गणित लिया था, 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन विज्ञान लिया, तथा 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था, और उसके बाद 9 ने गणित और भौतिकी लिया, और 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया था, और 3 ने सभी 3 विषय लिए थे। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन गणित नहीं लिया था। इस क्वेश्चन में मेरे तो सस्पेंस है, और नहीं ये क्वेश्चन अपन ने निकाला तब ये एकदम गलत लग मेरे रहा है को तो एकदम। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत लगा, और कई कोचिंग वाले भी इसका उत्तर बता रहे हैं, तो इसमें अलग अलग उत्तर बता रहे हैं। नहीं, उनका कोई बेस नहीं है बताने का मतलब है। कोई भी बेस नहीं है, ये मान लो। और मेरे को ये क्वेश्चन गलत लगा, और आप बताना कि इसका उत्तर क्या हो सकता है और कमेंट कैसे बॉक्स में क्या जरूर होगा, बताना। वो आप जरूर बताना। एक जो है जो अपन बात कर लेते हैं कि कितनी अटेंडेंस रही, वैसे अपन नहीं बता रहे कोई, ऐसे ही हमने देखा है कि जो 80% जो है अटेंडेंस रही है, लगभग 80% अटेंडेंस रही है, तो आप ये मानकर चलो। अटेंडेंस इस कारण भी रही है क्योंकि अब की बार सेंटर जो है पास दिया है। सेंटर भी पास में दिया था, ज़्यादा दूर नहीं दिया था। जैसे पटवारी में कईयों का पास था और कईयों का दूर भी हाँ, था। पटवारी से भी कम दूरी पे दिया अब की इसका बार। पटवारी से कम दूरी पर है, और एक दूसरा माइनस मार्किंग नहीं थी, ये भी बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल माइनस मार्किंग का ये है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो बहुत से लोग तो ये सोचकर भी गए हैं कि हाँ कि माइनस मार्किंग तो है नहीं, पता नहीं अगर तुक्के लग जाएंगे तो काम हो जाएगा। कईयों की जो है किस्मत भी अच्छी चमकी है इसमें, बहुत अच्छी बहुत लोगों की किस्मत चमकी है। अब इसमें अपन जो है पोस्ट पे बात कर लेते हैं, पोस्ट कितनी है और कितने जनों को लेंगे। तो इसमें पोस्ट आपको पता है 3896 पोस्ट है, उसके 15 गुना जो होते हैं 58,440, ये जो है अभी बता रहे ये पास करेंगे इसमें, और फिर जो है मेंस होगा। अब इसके अंदर एक बात और आ रही है कि अभी पीछे बात चली थी कि जो 1500 पोस्ट बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, और 1500 पोस्ट अगर बढ़ाते हैं तो इसके अंदर पोस्ट हो जाएगी 5396 हो जाएगी, तो उसका 15 गुना करेंगे, और उसका 15 गुना करेंगे तो लगभग 80,940 होंगे। और अब इस प्रकार देख लो, अगर ये 1500 पोस्ट बढ़ाते हैं तो 80,940 होते हैं, वरना 58,440 होंगे लगभग। ठीक है, अगर 58,440 होंगे तो भी इसकी कट ऑफ, एक तो पहली बात तो सीट ज़्यादा है, दूसरी बात इसका पेपर का लेवल एकदम अच्छा लेवल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल था। अपन किसी को भी पूछें तो लगभग बोल रहा है कि एकदम हार्ड, ऐसा पेपर कहीं देखा ही नहीं अभी तक मैंने। बहुत हार्ड, और कोचिंग वाले 50 से 55% के बीच में मेरिट बता रहे हैं, वो भी मैक्सिमम मेरिट। तो आप ये मानकर चलो कि 55 से ऊपर तो मेरिट जानी भी नहीं है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि 50 के अराउंड ही मेरिट रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा था। और तुक्के भी एक आदमी के कितने लग जाएंगे, 8 लग जाएंगे, 7 लग जाएंगे। ठीक है, मैथ में किसी को नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है 2-4% आ रहे हैं, और या किसी ने अगर BSc मैथ से किया है, IIT वगैरह किया हुआ है, तो वो मैथ वाले वो कर देगा। इसमें तो उसी बंदे का होगा जिसने एक एक सब्जेक्ट जैसे पहले से नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे से कर रखा है ना, वही कर सकता है इसको। मतलब नीचे से लेकर मतलब पूरा हाई लेवल तक जिसने किया है अच्छे से उसका होगा, और उसका भी मतलब ज्यादा नंबर उसके भी नहीं बनेंगे। हाँ। ज्यादा नंबर उसके बन भी नहीं रहे हैं,
और कईयों के जैसे सही हो रहा है, तो कईयों के लगभग 70, 72, 75 भी कई लोगों के जा रहे हैं, लेकिन वो लोग तो बहुत ही नामात्र के लोग हैं। नामात्र के हैं, बिल्कुल सही और कहा आपने। ज़्यादातर लोग हैं वो 50 से नीचे ही आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। और ज़्यादातर ऐसे भी हैं जो 50 से 60 के बीच में भी है। तो अब इसकी मेरिट क्या रहती है, वो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। अरे ऐसे बता रहे हैं कि शायद फरवरी में इसका मेंस होने हाँ, वाला है, मेंस तो भी इसका फरवरी में। अपन को क्या लगता है कि कौन सा जो है अपन स्टूडेंट के हिसाब से कि कितने तक आ रहे हैं वो कर लेनी चाहिए? कर लेनी तो क्या चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है आप लगातार करते रहो। हाँ, करने का ये है कि जैसे अपन इसकी मेंस की तैयारी भी करेंगे तो अपने कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। हाँ, बस पहली बात तो ये है कि अपने कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अपने पास और ऑप्शन क्या है, कोई और ऑप्शन नहीं है। अपने को तैयारी तो आगे भी करनी है, तो अपन ये मान के तैयारी करें ना कि अपना फ्री हो जाएगा। अब मतलब जैसे 50 से 55 मेरिट बता रहे हैं, तो किसी को क्या पता है कि 50 से 55 ही रहेगी, क्या पता मेरिट 50 से नीचे ही रह जाए और अबोव भी रह जाए, 55 से अबोव, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन और कल को ऐसा आपका नंबर आ जाए कम बन रहे हैं और फिर आपकी तैयारी नहीं हो हाँ, मेंस के लिए। क्या पता अगर ये मानकर चलो कि अगर मेरिट 45 रह गई और जैसे किसी के 47 आए हैं, वो ये देख रहा है कि यार अपने तो 50 प्लस हैं, तब अपन तैयारी करेंगे। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद थोड़ी तैयारी होगी, उसके बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा फरवरी में। तो ये जैसे मेंस बता रहे ऐसे हैं, भी थोड़ी अभी ये लास्ट वैकेंसी थोड़ी और हाँ, वैकेंसी चुनाव बाकी है। वैकेंसी और आएगी, ये तो पक्का है कि वैकेंसी तो आएगी ही। एक तो शायद वो पंचायती हाँ, राज जैसे में पंचायती राज में अभी 10,000 पदों पर आने की बात है वैकेंसी की। अब वो भी कभी भी जारी हो सकती है। अपने को तो हर एक वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन रहना है। मैं तो बस इतनी मानता हूँ कि अपने को हर एक वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन रहना है, चाहे वो वैकेंसी कभी भी आओ, बस इतना मानना है। और प्री हो या ना हो बस, लेकिन अपने को तैयार रहना है। तो ये हमारा था पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जो एग्ज़ाम पे। ऐसे ही हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, और ये हमने आपको बता दिया कि कितना जो है हमारा स्कोर रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और थैंक यू, धन्यवाद।